अभी तो कोई नया आएगा तो ही कुछ करेगा, जब तक मोदी जी है तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज पूरा मार्केट ठप है, सब बिजनेस वाले परेशान है, वो कोई भी कास्ट का होगा वो परेशान। पहले नोटबंदी आया, फिर जीएसटी आया, फिर लॉकडाउन आया, पिछले 3 साल से व्यापारी परेशान। भ्रष्टाचारी है, खुद भ्रष्टाचारी है, दूसरों को क्या बोलने का। ये खाली बोलते हैं, बोलने का अलग करने का अलग। जो बोलते हैं ना उससे उल्टा वो करते हैं। जनता को मालूम है जनता क्या करे, जनता बेचारी भिखारी हो गई, एकदम लुखी, क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती इस सरकार के सामने। अभी सबकी आवाज दब गई है, जनता की, विपक्ष की, सबकी आवाज दब गई है। किसी से कुछ होने वाला नहीं है जब तक ये मोदी जी है तब तक। मोदी जी तो आपके गुजरात के ही हैं। अरे मेरे गांव का है वो, किसी के पास काम नहीं है। जितने के लोगों का काम था ना नोटबंदी के, सब लोग सो गए, सब लोग भीख मांगने लगे। सब सरकार जो भी बोल रही है सब उल्टा बोल रही है। मैंने आपको पहले ही बोला, सरकार जो भी डिसीजन बोलती कुछ है, करती कुछ है और होता कुछ है। सरकार की सब पॉलिसी फेल हो गई। पूरा इंडिया के अंदर 90% लोग भीख मांगने के लिए रेडी हो गए हैं। गवर्नमेंट चेंज होगी तो ही कुछ आगे होगा, कोई नया बंदा आएगा तो ही आगे चलेगा, बाकी इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर नया बंदा आना चाहिए, लंबी सोच वाला, लंबे विचार वाला। इनकी सोच चुकी है, टूके में जिंदे रहते हैं, इनका ज्यादा वो लंबा नहीं है दिमागी। गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने प्रचार को तेज करने में जुट गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद का दिल कहे जाने वाले रिलीफ रोड में। यहाँ हम जनता से जानेंगे कि जनता के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वो अगले अपने 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे को, अपनी सरकार को चुनने जा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इनकी बात क्या है। जी बताइए, केम छो? मजामा छे। क्या चल रहा है इस वक्त, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे इतने ही है कि शहर के अंदर शांति रहे और गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लाए कि जिसके हिसाब से बिजनेस बढ़े। हमारा मेन मुद्दा यही है। अभी हाल बिजनेस के हाल बहुत ख़राब है। हर समाज के लोग बिजनेस से परेशान है, जॉब वाले भी परेशान है, बिजनेस करने वाले भी परेशान है। हमारा यही मुद्दा है। कौन है जो लगता है आपको कि आपकी इन समस्याओं को समाधान कर सकता है? क्योंकि 27 साल से लगातार भाजपा यहाँ पे शासन में है, सरकार में है, तो आपकी बता रहे हैं जो समस्याएं हैं तो भाजपा दूर नहीं कर पाई। क्या आपको लगता है कि कोई और पार्टी आपकी समस्याओं को दूर करेगी? जी भाई, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि कौन पार्टी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, लेकिन जो भी पार्टी इलेक्शन में जीतेगी उनको ये मुद्दे आगे रख कर काम करना पड़ेगा। अगर ये काम करते हैं तो ये पब्लिक का काम होगा, वरना फिर वो सत्ता पक्ष जो भी होगी वो अपना ही काम करते रहेंगे और पब्लिक का कोई भला होने वाला है नहीं। पब्लिक का कोई भला होने वाला नहीं है इनका मानना है। आपको लगता है कि पब्लिक का भला नहीं होने वाला? सर अभी महंगाई उस हिसाब से चल रही है कि गरीब इंसान और गरीब हो रहा है और अमीर इंसान और अमीर हो रहा है। और हॉस्पिटलिटी प्लस ये एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी की यहाँ काफ़ी ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है। तो हमें ये है कि कोई भी पार्टी आए तो हमारे ये जो मुद्दे हैं एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये महंगाई, वो मुद्दों का सॉल्यूशन हो, चाहे कोई भी आए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आपको याद होगा कि 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था वो पूरे देश में गुजरात मॉडल को एक आधार बना करके लड़ा गया था और भाजपा सत्ता में आई थी। तो जब गुजरात मॉडल गुजरात में फेल हो पा रहा है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, फेल हो रहा मैं वो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन अभी जैसे ये मानसून गया तब रोड की हालत ऐसी हो गई थी कि आप पूछो नहीं यार। तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा रोड के बारे में उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हॉस्पिटल तो और ज़्यादा डेवलप करने चाहिए। जैसे अपने ये लॉकडाउन में, कोरोना में काफ़ी लोग जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो उस बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, रोड के हालात ख़राब हैं, अस्पतालों की हालत कैसी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन है जो समाधान कर सकता है? रोड की और हॉस्पिटलों की हालत तो बहुत ही ख़राब है। जो कोरोना में जो हुआ ना, वो तो पूरी दुनिया ने देखा हुआ है कि कितने लोग ऐसे ही मर गए जिनको कोई ऑक्सीजन भी नहीं मिला और नहीं कोई ट्रीटमेंट मिली हुई है। वो तो बहुत बड़ा ही मुद्दा था। हॉस्पिटल लगा कि कभी आए, बड़ी हॉस्पिटल बनी है, उसमें भी आप देख लो चार्ज तो वही प्राइवेट वाले ही है, कोई सरकारी वाले चार्ज तो लगे ही नहीं है। ये प्राइवेट वाले ही चार्ज है कि जब ये कोई अपने पेशेंट को लेके जाते हैं तो पहले तो 5-10 हज़ार जमा करा दो। वो बात तो सबसे गलत ही है। आप बोल रहे सरकार इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया मगर कोई ऐसा फ़ायदा तो दिखा ही नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं दिखा। वो तो हर किसी को पता है कि जो आया है वो गलत ही है और जो हो रहा है वो भी गलत ही। तो समाधान कौन करेगा? समाधान तो अब क्या बोले, थोड़ा थोड़ा तो बदलाव की ज़रूरत तो है ही, बदलाव ज़रूर आएगा ही और आना चाहिए। किसमें लगता है कि कौन है बदलाव का वो चेहरा? अब बदलाव का चेहरा तो के साथ देखो, कांग्रेस तो या तो पती गई है, ये समझ लो। कांग्रेस का कोई ऐसा नेता भी नहीं आता
भले कांग्रेस के नेता जीतते हैं और फिर गुलाटी मार के भाजपा में चले जाते हैं, यानी वो जो जीतते हैं कांग्रेस में से और फिर चले जाते हैं भाजपा में, तो पब्लिक को सोचना है कि हम कांग्रेस को देख के उनको लाते हैं और वो फिर वो भाजपा में चले जाते हैं। तो ये तो बदलाव की ये ज़रूरत तो है ही। कांग्रेस के नेता जीतते हैं, गुलाटी मारकर भाजपा में चले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर अभी देखने जाए तो इलेक्शन का वक्त आता है तो सारे प्रचार चालू होते हैं, सारी चीज़ें बदलाव में आती है, मगर ये इलेक्शन के वक्त ही होना चाहिए। जब भी कोई वक्त है, जब भी जनता मुश्किल में आए तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। सरकार कोई भी बने मगर उनको जनता के लिए सोचना चाहिए। आज आप इलेक्शन के वक्त जनता के पास जा रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो और उनको बता रहे हो कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, मगर आपको ये वक्त में नहीं, हर वक्त उनके साथ खड़े रहना चाहिए। जो उस वक्त साथ खड़ा रहेगा सरकार उसी की बनेगी। आपको लगता है शहर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या है? बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। आज अगर आप देखोगे कि जनता क्या बिजनेस है, बिजनेस को लेके आज बात करें तो आज कोई भी है वो बिजनेस को लेके रो रहा है। उनके दिन पे दिन उनके मार्केट में कस्टमर आना बंद हो गए, ऑनलाइन के अंदर उन लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मेन चीज़ है कि जनता को अगर जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जनता सरकार से कभी खुश नहीं होगी। जनता सरकार से खुश नहीं होगी। जनता ये भी कह रही है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, कारोबार ठप हो चुका है, लेकिन फिर भी एक वर्ग है जो बहुत लोग, बड़ी आबादी है, वो भाजपा को जिताती है और ये कहती है कि आएंगे तो मोदी ही। आप सहमत हैं इस बात? नहीं, जिताती है या अगर ऐसे कोई सहमत की बात नहीं है। काम तो सब करते ही है, मगर काम उस वक्त होते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। तो हमारा कहना ये है कि अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए काम ना करवाए, जनता को सपोर्ट करे तो जनता आपको सपोर्ट करेगी, चाहे फिर कोई भी सरकार आए। आपको लगता है कौन बदलाव ला सकता है? किसकी उम्मीद आपको मानते सर ये तो किसी से भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बदलाव तभी आते हैं जब उनका वक्त आता है। पहले काम करके दो तो बदलाव ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। पिछली बार ये देखने में आया था कि दो पार्टियां चुनाव लड़ती थी मुख्य रूप से, एक भाजपा और एक कांग्रेस। इस बार दो और पार्टियां यहां पर आई हैं चुनाव लड़ने के लिए। एक आम आदमी पार्टी है, दूसरी ओवैसी की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपको लगता है कितना ये असर डाल पाएंगे मतदाताओं पर? अभी इसमें ऐसा है कि अब पार्टी है ना, जो काम करेगी उसको वोट देंगे। पब्लिक हर रीत से परेशान है। अब हर आदमी कभी भी परेशान होता है तो वो चेंजेस लाने का सोचता है, और इस बार थोड़ा बहुत चेंज आएगा। कई पार्टियों की सीटें बढ़ेगी तो कहीं की कम होगी, यही है। और अभी ऐसा है कि जो काम करता है आदमी उसको ही वोट देता है। वो पार्टी नहीं देखता कि वो भाजपा है, कांग्रेस है, AIM है या आप वाला है। यही मेन रीज़न है। और अभी हम बोल नहीं सकते, हमारे पास कोई एग्जिट पोल तो है नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि हम किसी के सपोर्ट में भी नहीं है और हम किसके अनसपोर्ट में भी नहीं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी जीतता है वो जीतता उसकी नीड पे, पब्लिक उसको वोट देती है तो आप पब्लिक का काम करो। और सरकार से ये अपील है कि वो कुछ ऐसा रिहेबिलिटेशन लाए कि ये बिज़नेस वापस डेवलप हो। आज पूरा मार्केट ठप है, सब बिज़नेस वाले परेशान है। वो कोई भी कास्ट का होगा वो परेशान, वो खुद जानता है कि उसका क्या भी पोजीशन है। तो ये ऑनलाइन पर थोड़ा बैंड होना चाहिए। ये ऑनलाइन के हिसाब से ये मार्केट, ऑफलाइन मार्केट बहुत बुरे हो चुके हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेस है, जो होम डिलीवरी जो होती है, जी, जैसे अमेजन है या फ्लिपकार्ट वगैरह है, ये क्यों बंद होना चाहिए? ये बंद इसके लिए होना चाहिए कि वो लोग एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, बराबर है। तो ऑफलाइन जो भी मार्केट है उसका रोशनी ख़त्म हो चुका है, बराबर है। कई ऑनलाइन के अंदर फ्रॉड भी होता है, वो लोग को सफिशेंट आंसर नहीं मिल रहा है। आप एक कंपनी को चलाने के लिए लाखों बिजनेस बर्बाद हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं ऑनलाइन बंद होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, और उधर मोदी जी हैं वो कहते हैं डिजिटल इंडिया को मजबूती करना चाहिए। जब ऑनलाइन कारोबार बंद हो जाएगा तो डिजिटल इंडिया कैसे बन पाएगा? अरे भाई साहब, बाहर की जो कंपनियां हैं वो आके पैसा कमा के यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से पैसा चला जाएगा। अब यहाँ से पैसा चला जाएगा तो ये बिजनेस ठप हो जाएंगे, बिजनेसमैन और परेशान हो जाएंगे। तो किस चीज़ का डिजिटल? अमेजॉन बाहर की कंपनी है, फ्लिपकार्ट बाहर की कंपनी है। जब यहाँ के लोगों के पास बिजनेस नहीं होगा और बाहर की कंपनी डेवलप होगी तो किस चीज़ का डिजिटल? आपको वोट किसने दिया है? पब्लिक ने दिया है, कई कंपनियों ने आपको वोट नहीं दिया। वोट किसने दिया? आपने वोट किससे मांगा है? किसके घरों पर जाके आपने वोट मांगा है? पब्लिक। क्या पब्लिक ही खुश नहीं होगी तो फिर किस चीज़ का डिजिटलाइजेशन होगा? पब्लिक खुश नहीं है। नहीं है, नहीं है। आप देख लो, कोई भी बिजनेसमैन वाला है उसका आप ओपिनियन ले लो, गवर्नमेंट की नीति बराबर नहीं है, बराबर इसके हिसाब से बिजनेस ठप होते जा रहे हैं। पब्लिक खुश नहीं है। आप कौन सी पब्लिक में है? जो खुश है उसमें है
जो नाखुश है उसमें? हम नाखुश वाली पब्लिक है, क्योंकि आप सर्वे करोगे तो आपको नाखुश वाली पब्लिक ही मिलेगी। जनता परेशान है, जनता के लिए कुछ करो तो जनता आपके लिए कुछ करेगी। इनका कहना है कि जनता के लिए कुछ करो, जनता कुछ करेगी। आपका क्या कहना है? आप तो कारोबार से जुड़े हैं, मोबाइल उद्योग से आप जुड़े हैं, सारा काम ही ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन के विरोध में हैं, क्या कहेंगे? मैं भी सर ऑनलाइन के विरोध में, क्योंकि मैं भी यहाँ जॉब करता हूँ, मोबाइल का है। अब हम जो मोबाइल 10,000 में दे रहे हैं वही अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, अदर जो ऑनलाइन ब्रांड है वो 8-8 हज़ार में दे रही है। तो हमारे यहाँ पर कोई कस्टमर आता ही नहीं है, वो तुरंत बताता है कि अमेज़ोन पे ये प्रोडक्ट 8 हज़ार में मिल रहा है, 8.5 हज़ार में मिल रहा है। तो हमको कस्टमर खो दे रहे, यानी हमारे को बहुत नुकसान है। तो बात जो हो रही है, जो चुनाव में जो बातें हो रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि बिजली पानी देंगे, सड़क देंगे। आपके जो बिजनेस इशू अब आपको मुद्दा बना रहे हैं ऑनलाइन का, उसका तो इशू ही नहीं है, उस पर किससे बात करेंगे? इशू सर नहीं है, लेकिन हम आपके थ्रू मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि अब कोई भी सरकार बने तो ऑनलाइन पे थोड़ा फोकस करे, या तो उन पे कोई लिमिट रखे कि भाई जो भी हो इनका क्राइटेरिया उस हिसाब से चले। क्योंकि आज मेरे पास जो 10,000 का है उन्हीं के पास 8,000 का है, तो मेरे पास से कौन परचेस करेगा सर? डिफरेंट बहुत ज़्यादा आता है, वो डिफरेंट के हिसाब से व्यापारी तो परेशान। कौन इसे दूर कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकती है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट को गवर्नमेंट बैंड कर सकती है, उनके पास लॉट ऑफ पावर है। अगर वो 2 कंपनियां बंद होने से करोड़ों लोगों का फ़ायदा हो सकता है तो 2 कंपनियां बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक से वोट लेती है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से नहीं लेती। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये करोड़ों अब्बों रुपए बाहर जा रहा है, वो रिवर्स नहीं आने वाले, और यहाँ मार्केट से पैसा गायब हो रहा है। इसके हिसाब से सारे व्यापारी परेशान है। पहले नोटबंदी आया, फिर जीएसटी आया, फिर लॉकडाउन आया, पिछले 3 साल से व्यापारी परेशान है। उनका बैलेंस शीट डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। अब कब तक है वो लोग चलाएंगे ऐसे? आप कह रहे हैं व्यापारी परेशान है, बेरोजगारी है, लेकिन सरकार लगातार वही जनता उस पार्टी को चुन रही है जो लंबे समय से शासन में है। इसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है? आप बताइए। नो आइडिया। आप वोट नहीं करते हैं क्या? वोट करता हूँ मगर नो आइडिया। क्या किस इशू पे करते हैं? ईवीएम में गड़बड़ और कुछ नहीं। ईवीएम में गड़बड़ है, ये तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन सरकार मना करती है कि नहीं। सब कुछ उन्हीं का है तो होगा ना, सब उन्हीं का है, नीचे से लेकर ऊपर तक उन्हीं का है सब कुछ। ईवीएम बनाने वाला, ईवीएम से सॉफ्टवेयर डालने वाला। आपने देखा होगा गुड डे के अंदर, इंडिया टुडे के अंदर अभी महीने पहले न्यूज़ आया था, जो कमिश्नर था ना जी कृष्णमूर्ति, उसने एक्सेप्ट किया था कि ईवीएम में गड़बड़ से मोदी जी आए हैं, बीजेपी सरकार। और आगे क्या चाहिए? तो आप ये तो अगर दूसरी पार्टी आवाज़ क्यों नहीं उठाती इस पर? भाई सब आपने देखा ना, आपकी गर्दन दबा रहे हैं तो कहाँ से आउट रहेगी? कहाँ गर्दन दबा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर नकेल करते हैं। भ्रष्टाचारी है, खुद भ्रष्टाचारी है, दूसरे को क्या बोलने का? ये खाली बोलते हैं, बोलने का अलग, करने का अलग। जो बोलते हैं ना उससे उल्टा वो करते हैं। जनता को मालूम है जनता क्या करे, जनता बेचारी भिखारी हो गई, एकदम लुखी, क्या करेगी? वो कुछ नहीं कर सकती इस सरकार के सामने। क्यों ऐसा क्यों नहीं? सरकार को चुनने वाली भी तो जनता ही है भाई। ये जनता खाली नाम की है, अभी सबकी आवाज़ दब गई है। जनता की, विपक्ष की, सबकी आवाज़ दब गई है। किसी से कुछ होने वाला नहीं है जब तक ये मोदी जी है तब तक। मोदी जी तो आपके गुजरात के ही हैं। अरे मेरे गांव का है वो। अच्छा, आपके मैं गाँव? खुद वडनगर का हूँ। अच्छा जी। आपके गांव के हैं जी। तो वहाँ भी लोग यही मानते हैं कि ईवीएम से आए हैं। भाई वो तो हम खुद गए, हमारे घर का आदमी है, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वो ईवीएम से आए हैं? मैं नहीं बोल रहा, मैंने बोला ना कि कृष्णमूर्ति ने खुद एक्सेप्ट किया है कि भाई ये हुआ था ऐसा। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी। किसी के पास काम नहीं है। जितने के लोगों का काम था ना, नोटबंदी के सब लोग सो गए, सब लोग कटोरा रह के भीख मांगने लगे। सब सरकार कहती है कि नोटबंदी हमने आतंकवाद पे नकेल कसने के लिए लगाई। सब गलत बात है। सरकार जो भी बोल रही है सब उल्टा बोल रही है। मैंने आपको पहले ही बोला, सरकार जो भी डिसीजन बोलती कुछ है, करती कुछ है और होता कुछ है। सरकार की सब पॉलिसी फेल हो गई। आज पूरा इंडिया के अंदर 90% लोग भीख मांगने के लिए रेडी हो गए हैं। तो कौन है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है? गवर्नमेंट चेंज होगी तो ही कुछ आगे होगा। कोई नया बंदा आएगा तो ही आगे चलेगा, बाकी इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो नया बंदा कौन है? जो भी होगा वो नया आएगा तो ही होगा आगे। कोई भी आएगा या कांग्रेस आएगा, कोई भी आएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मगर नया बंदा आना चाहिए, लंबी सोच वाला, लंबे विचार वाला। इनकी सोच चुकी है, ये टूके में जिंदे रहते हैं, इनका ज़्यादा वो लंबा नहीं है दिमागी। इनकी सोच कैसे छोटी है? आप ये पब्लिक की हालत से देख सकते हो।
आपके सामने पब्लिक रो रही है, किसी का काम धंधा नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना, उसकी वजह से पूरा इंडिया का 40 करोड़ रुपये से 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। और आगे और हालत ख़राब होने वाली है। आप कह रहे थे कि क्राइम को कम कर दिया है, अपराध पर लगाम लगा दी है, तो इस वजह से बीजेपी आएगी। हाँ, वो हो गया है। आज लोगों के दिलों में जो डर था कि जो डर निकल गया है, मगर जनता को उसी वक्त सपोर्ट किया जाता है जब इलेक्शन आता है। आज आप बोल रहे हो कि 300 बिजली के बिल माफ़ कर देंगे, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि कोई भी सरकार आके ये चीज़ को कर देगी। आज आम आदमी पार्टी ने बोल दिया, कल कांग्रेस ने बोल दिया, अभी भाजपा बोल देगी, तो जनता किस पे भरोसा करेगी। आज जनता वोट दे रही है तो वो तुम पे भरोसा करके वोट दे रही है, और इलेक्शन के बाद फिर अब सब आप गायब हो जाते हो। आपके जितने भी वादे होते हैं ना, वो दिखाई नहीं देते हैं, और जनता वहीं के वहीं फंसी हुई रहती है। फिर जनता वापस से ध्यान देती है कि चलो आगे 5 साल फिर आएंगे, फिर कोई नई सरकार लेके आएगा और फिर जनता का कुछ भला होगा। मगर पिछले 15 सालों में जनता का तो कुछ भला नहीं हुआ है। डेवलप हुआ है, मना नहीं है, मगर डेवलप के साथ साथ जनता के लिए कुछ नहीं है। जनता गरीब की गरीब ही है। अच्छा, आपको लगता है कि क्या अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए तो वो आपकी समस्याओं को समाधान कर देगी? 50% तो होगा, डिफरेंट फिर पड़ेगा। दूसरा कोई आता है तो ज़रूर फिर पड़ेगा। अभी एक साथी थे यहाँ पर, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक को जिताते हैं वो गुलाटी मार जाता है। गुजरात की यही कंडीशन है। गुजरात में ये होता है, कांग्रेस वाले बिक जाते हैं। इसके लिए पब्लिक का भरोसा कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके ऊपर से कम हो गया है। तो किस पे है फिर भरोसा? अभी तो कोई नया आएगा तो ही कुछ करेगा। जब तक मोदी जी है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक क्यों नहीं हो सकता मोदी जी के रहते? क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको पहले बोल दिया ना, एक तो ईवीएम और दूसरा पैसे का पावर। अच्छा, पावर ऑफ मनी। तो पावर से क्या होता है? पैसे की पावर से क्या करते हैं सब वो? कुछ होता है, सब उसी से होता है। जो है वो पैसा ही है। पैसा सिर्फ उनके पास में है, जनता के पास में पैसा नहीं है। तो वो जनता के पास में पैसा नहीं है, इस वजह से जनता परेशान है। आप सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पूरे इंडिया के अंदर 80% लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं है। 20% जो रिचेस्ट है उनके पास है, बाकी पॉलिटिशियन है, बड़े बड़े ऑफिसर है, उनके पास पैसा है। आपको क्या लगता है? सेम उद्योगपति और बड़े बड़े बिजनेसमैन आज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मध्यम वर्ग की पब्लिक है, वो डे बाय डे उनका सारा का सारा ख़त्म होता जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि अगर ये मध्यम वर्ग की पब्लिक को इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो ये सरकार भी डगमगा जाएगी आने वाले टाइम में। आप तो सरकार बदलने का, सरकार नई चुनने का मौका है आप लोगों के पास में, तो किसे सपोर्ट करेंगे? कौन है जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा? सर, अभी तो ऐसा कोई समाधान दिख नहीं रहा है कि कोई भी सरकार हमको सपोर्ट करे। अभी इन्होंने जो बोला है कि हम ये करके देंगे, वो करके देंगे, अगर किसी ने कुछ करके दिया तो हम उनके पीछे सपोर्ट में खड़े रहेंगे। पहले करके दो, बाद में पब्लिक से डिमांड दो कि हम आपके लिए कुछ करें या आपको हम सपोर्ट करें। पहले पब्लिक का सोचो तो पब्लिक आपका सोचेगी। आज अगर इलेक्शन होता है तो आप लोग किसे वोट करेंगे? सर देखो, ये तो कोई नहीं बताएगा कि हम किसे वोट करेंगे, मगर हम ये सोचेंगे कि अब हम उसे वोट करें जो नया बदलाव ला सके। हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को नहीं करेंगे, हम आम आदमी पार्टी को नहीं करेंगे। हम वोट तो करेंगे, वोट देना हमारा हक है, हम वोट करेंगे, मगर हम ये करेंगे कि अब आने वाली सरकार कुछ नया करे, बस। तो अहमदाबाद के जो दिल कहे जाने वाले इस मार्केट के लोगों का मानना है कि इस बार वो बदलाव के लिए वोट करने जा रहे हैं। अब वो बदलाव होगा कि नहीं होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, मतदान बताएगा। अहमदाबाद से वसीम अकरम त्यागी,